नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जैसे हालात थे वो ऐसा लग रहा है चरम पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरीके से आप कह लीजिए कि जो हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई है, यानी पाकिस्तान ने अपने ही देश के अंदर संबोधन में जो लफ्ज कहा है वो शब्द है युद्ध। बोल दिया है अपनी जनता से कि हम लोग युद्ध में हैं, हमारा युद्ध चल रहा है भारत के साथ। यानी मानकर चलिए कि पाकिस्तान इस वक्त युद्ध की तरीके से भारत के ऊपर अटैक कर रहा है। ये सिर्फ अब द्वंद्व मात्र नहीं है, ये सब अब बातचीत के स्तर पर सुलझाने मात्र से बहुत आगे बढ़ चुका है। 3 दिन से लगातार एलओसी पर पाकिस्तानी फौजें गोलीबारी कर रही हैं, भारतीय सेनाएं उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की एक भी साजिश अब तक कामयाब नहीं हो पाई, चाहे वो जमीन से जमीन पर वार करने की बात हो या फिर आसमान से भारत के ऊपर गोले और शोले गिराने की बात हो। भारतीय सेना ने हर जगह पाकिस्तान को मुंह की खिलाई है। पाकिस्तान का एक भी ड्रोन, एक भी रॉकेट अपनी जगह पर, अपने टारगेट पर नहीं पहुंच पाया। जगह जगह उसके टुकड़े पड़े मिले। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रक्षा मंत्रालय की ओर से यही बताया गया कि ज्यादातर जो ड्रोन थे वो तुर्की के बने हुए थे। तुर्की ने वो ड्रोन जो है वो पाकिस्तान को दिए थे, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान इस हमले में कर रहा है। लेकिन आज की जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि बार बार अपने डिफेंस में कार्रवाई कर रही भारतीय सेना ने अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना पूरी तरीके से शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के 3 से 4 एयर बेसेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। अभी तो कई शहरों के एयर डिफेंस सिस्टम फेल किए गए थे, लेकिन अब 4 एयर बेस को तबाह कर दिया है भारतीय सेना ने। यानी आप मान करके चलिए कि पाकिस्तान के पास अब महत्वपूर्ण एयर बेस नहीं है। वो भारत पर हवाई हमले की कोशिश करेगा तो उसके पास अब सीमित एयर बेस के संसाधन ही बाकी हैं। और जो बड़ी अपडेट इस मामले में सामने आ रही है वो ये कि जब ताबड़तोड़ पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, भारतीय सेना ने सब कुछ मार गिराया, तो पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमले की प्लानिंग की। और इसी हवाई हमले में देखिए पाकिस्तान को उसका आईना दिख गया। खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के कई प्लेन स्टार्ट ही नहीं हुए। भारत पर हवाई हमले की प्लानिंग, भारत पर हवाई हमला करना चाह रहा था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के कई प्लेन स्टार्ट ही नहीं हुए। तो आप सोचिए हमारी सेना ने ना सिर्फ उसके एयरबेस को, एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है, बल्कि साथ ही साथ उनके उस ऑटोमेटिक सिस्टम को भी तबाह कर दिया, जिनके कारण जो है वो बूट होते हैं, प्लेन्स का जो सिस्टम बूट होता है जिससे वो प्लेन स्टार्ट होते हैं, वो प्लेन स्टार्ट ही नहीं हुए। आप अंदाजा लगाइए, ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप लंबी दूरी तय करने के लिए अपने घर से बाहर निकले, आपने पूरी प्लानिंग की, सारा साजो सामान अपनी गाड़ी में लोड किया और वो गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। पाकिस्तान की वो हालत हो गई है। इतना ही नहीं, उसके देश के अंदर के भी हालात अच्छे नहीं हैं। वहां पर जो शहबाज शरीफ सरकार है वो लगातार अपने सांसदों से घिर रही है। कोई सांसद उनको गीदड़ जैसा बता रहा है कि सेना को एक गीदड़ लीड कर रहा है, हमारे मुल्क में वो हालात हो चले हैं। कोई उनका मजाक बना रहा है, कोई पाकिस्तान के मौजूदा हालात के लिए उनको जिम्मेदार ठहरा रहा है। दूसरी तरफ आसिम मुनीर हैं, जिनसे पहली बार सीधे अमेरिकी विदेश मंत्री ने बात की है। और ये बहुत बड़ी खबर है, अमेरिकी विदेश मंत्री ने आसिम मुनीर से बात की है। वही आसिम मुनीर जो कि बहुत दिनों बाद पहली बार नजर आए, कहां, IMF की बैठक में, जहां से पाकिस्तान को फंडिंग मिली है गरीबी के नाम पे, उस बैठक में नजर आए। लेकिन जो तेवर पाकिस्तानी सेना दिखा रही है, जो भारत के ऊपर बदनीयती से वो अटैक कर रही है, सिविलियंस को निशाना बना रही है, यहां तक कि फतेह मिसाइल भी पाकिस्तान की ओर से फायर की गई एक बड़ा डिस्ट्रक्शन प्लान करके। वो तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जो इतना मजबूत है, फतेह को पहले ही हरा दिया, हवा में ही मार दिया, जमीन तक सिर्फ उसके टुकड़े फेंके। लेकिन ये बताने के लिए काफी था कि पाकिस्तान अब किस बदनीयती से यहां के नागरिकों को चोट पहुंचाने के लिए कोशिशें नहीं कर रहा है, उसने हिमाकत कर दी और भारतीय मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने फतेह को मार गिराया। लेकिन इस सब के बीच ये जो बढ़ती टेंशन की स्थिति है, क्योंकि अब भारत भी रुकने वाला नहीं है, मिसाइल फायर करने का मतलब सीधे सीधे आपने युद्ध में घसीटा है भारत को। आप युद्ध चाहते हैं, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री ने तनावपूर्ण बनते हालात को देखकर बात भी आसिम मुनीर से की है। आमतौर पर कोई देश का विदेश मंत्री अगर बात करता है तो वहां सरकार में बैठे हुए किसी विदेश मंत्री या फिर प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष से बात होती है। लेकिन यहां बात हुई है आसिम मुनीर से, जो कि सेना अध्यक्ष हैं पाकिस्तान के अंदर। यानी सीधे सीधे तौर पर अमेरिका भी रिकॉग्नाइज कर रहा है कि जो हालात पाकिस्तान ने बनाए हैं, इसके पीछे के जिम्मेदार आसिम मुनीर हैं। शहबाज शरीफ सरकार से भी वो बात कर सकती थी, लेकिन उन्होंने बात आसिम मुनीर से की है और उनको कड़े लफ्जों में कहा है अमेरिका की तरफ से। बार बार ये कहा जाता रहा है कि वो ऐसी हरकतें बंद करे, उकसावे वाली कार्रवाई को बंद करे, इस माहौल को, तनावपूर्ण माहौल को नीचे लाने के लिए या डी एस्केलेशन के दिशा में जाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री ने कड़े लफ्जों में आसिम मुनीर से बात की है। और दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की फतेह मिसाइल तो कुछ कर नहीं पाई, लेकिन भारतीय
जो पलटवार हुआ, ये भारत की तरफ से जो उसका मुंहतोड़ जवाब हमले के रूप में दिया गया, उसने जरूर पाकिस्तान के कई शहरों को धुआं धुआं कर दिया है, जिसमें रावलपिंडी का नाम सामने आ रहा है, सियालकोट का नाम सामने आ रहा है, कराची में बहुत बड़े धमाकों की खबर है और इसके अलावा आसपास के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बड़े धमाकों की खबर है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये तमाम खबरें चल रही हैं और अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान ने उकसावे वाली कार्रवाई करते हुए भारत में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, एक बार फिर से गुरुद्वारों के आसपास जो है वो रॉकेट और ड्रोन जो है वो फेल नजर आए हैं। तो सीधे तौर पर वो धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर रहा है, निशाने बना रहा है, गुरुद्वारों को निशाने पर ले रहा है और पाकिस्तान की इसी नापाक हरकत का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और उसके 3 प्रमुख एयर बेसेस को ध्वस्त कर दिया और चौथे एयर बेस के भी खत्म होने की खबरें आ रही हैं। भारत ने जब जवाबी मिसाइल हमला किया तो उसमें मुरीद चकवाल, सोरकोट और नूर खान एयरबेस प्रमुख रूप से निशाना बने हैं और इन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। और पाकिस्तानी सेना के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने दावा किया है कि भारत ने इन एयर बेसिस पर अपने फाइटर जेट से एयर टू सरफेस मिसाइलें दागी हैं और ये 3 जो प्रमुख एयरबेस हैं वो है मुरीद चकवाल एयरबेस जो कि पंजाब में स्थित है, इसके अलावा नूर खान एयरबेस जो कि रावलपिंडी में स्थित है, रफीकी एयरबेस जो शोरकोट ये भी पंजाब में ही स्थित है, रहीम यार खान एयरबेस वो भी पंजाब में स्थित है। तो यानी पंजाब के 3 एयरबेसेस को भारत ने पूरी तरीके से उड़ा दिया है, खत्म कर दिया है और इनका बहुत बड़ा एक ज्योग्राफिकल महत्व भी है जो इस देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में फौरन प्रतिक्रिया करने के लिए पाकिस्तान को मुफीद बनाता है। यानी भारत के लिहाज से स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेसेस हैं। और 10 मई को रहीम यार एयरबेस पर एक मिसाइल हमले के बाद बड़ा गड्ढा देखा गया जो संभावित रूप से एक सैन्य हमले का संकेत देता है। तो पाकिस्तान की इस तरफ ये हालत हो गई है। और आपको बता दें, रफीकी एयरबेस की बात बता दें, JF-17 थंडर और मिराज जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान यहां पर तैनात है। ये एयरबेस पाकिस्तानी एयरफोर्स सेंट्रल एयर कमांड के तहत आता है और पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर तेजी से कार्रवाई की क्षमता रखता है। यहां पे लंबे रनवेज भी हैं जिसको भारत ने पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा नूर खान एयरबेस की बात करें तो ये पहले चकला एयरबेस के नाम से जाना जाता था। ये रावलपिंडी के अंदर है और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पड़ता है और इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के पूर्व प्रमुख एयर मार्शल नूर खान के नाम पर इसको रखा गया है जो उच्च स्तरीय सैन्य उड़ान है और विशेष मिशंस के संचालन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये पाकिस्तानी एयरफोर्स की लाइफलाइन कहा जाता है। इसको भी ध्वस्त कर दिया है भारतीय सेना ने। तो कुल मिलाकर 4 एयरबेसेस पर अटैक किया है और अभी भी कई एयर बेसेस हैं वो बाकी हैं पाकिस्तान के अंदर। लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं जगह जगह पर और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुल कितने एयर बेस हैं। भारत सरकार की ओर से लेकर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि और कहां पर अटैक किए हैं भारत ने, लेकिन आपको बताते हैं पूरी डिटेल कि कितने एयर बेस जो है वो पाकिस्तान के पास हैं। 4 एयर बेसेस पर तो भारत ने अटैक कर दिया है। पाकिस्तान के पास कुल 40 एयर बेस हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 एयर बेस ऐसे हैं जो युद्ध जैसी स्थिति में परमाणु हमले के लिए भी तैयार हो सकते हैं। पाकिस्तान के शेरकोट, मसरूर, कराची, क्वेटा, समुंगली, कामरा के मिन्हांस, पेशावर में मुख्य एयर बेस हैं और हर देश की तरह पाकिस्तान में भी इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला मेजर ऑपरेशन बेस है, इसमें पूरी तरह से फंक्शनल हवाई अड्डे होते हैं। दूसरा फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस है जो हमेशा सिर्फ एक्टिव रहते हैं लेकिन युद्ध जैसी स्थिति हो तो फौरन उन्हें फंक्शनल बना लिया जाता है। इसके बाद सैटेलाइट बेस का उपयोग शांतिकाल और युद्धकाल दोनों में विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग और रिकवरी के लिए किया जाता है। तो पाकिस्तान में इसके अलावा 2 दर्जन नागरिक हवाई अड्डे भी हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर सैन्य विमानों की लैंडिंग और संचालन के लिए उपयोग में वो ला सकता है। और इस बीच पाकिस्तानी सेना के जो ICPR यानी जनसंपर्क विभाग के महानिदेशक हैं उन्होंने बताया है कि भारत की ओर से 6 बैलिस्टिक मिसाइलें वहां पर दागी गई हैं। ये मिसाइलें भारत ने जलंधर के आदमपुर एयरबेस से दागी और इस कदम का विरोध भी किया गया पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान कह रहा है कि गैर जिम्मेदाराना है, खतरनाक है और भारत का आक्रामक रूप जारी रहता है तो पाकिस्तान भी इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। मतलब अब उल्टा चोर आप देख लीजिए कि भारत को इल्जाम देने के चक्कर में है जबकि पूरा विश्व देख रहा है किस तरीके से भारत के ऊपर बार बार उकसावे की कार्रवाई पाकिस्तान करता है। सबसे पहले सिविलियंस को टारगेट किया पाकिस्तान ने। आप देखिए पुंछ में कितने लोगों की मौत हुई, वहां गुरुद्वारे को टारगेट किया गया। अमृतसर, पठानकोट, सभी जगहों पर हमलों की कोशिश की गई। भारत के जो पश्चिमी सेंसिटिव एरियाज हैं जहां पर सैन्य ठिकाने हैं वहां पर उसने ड्रोन से हमले की कोशिश की लेकिन भारतीय सेना ने सबको नाकाम कर दिया। पर इस बीच पाकिस्तान जो है ऐसा लग रहा है कि बदहवासी और बौखलाहट में अपना आपा खो चुका है। उसने भारत पर फतेह मिसाइल फायर की
जिसे भारत ने नाकाम कर दिया, लेकिन जब इसका जवाब मिला तो बिलबिला उठा है पाकिस्तान। वहां पर खबर आ रही है कि हाई लेवल मीटिंग चल रही है और जो मीटिंग चल रही है उसके बाद अब देखना होगा पाकिस्तान का अगला कदम क्या होता है। लेकिन अब भारत के तेवर भी बिल्कुल स्पष्ट हैं और चीन ने भी इस बीच दोनों ही देशों से अपील की है कि दोनों संयम बनाए रखें, दोनों संयम बनाए रखें। ये चिंता अब चीन को भी सता रही है। चीन जो कि पाकिस्तान के लिए एक खास सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, उसे अपने हथियार भी देता है, उसकी मदद भी करता है, वहां पर उसका बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है, वो दोनों से अपील कर रहा है कि दोनों शांति बनाए रखें। अमेरिका की विदेश मंत्री ने सीधा आसिम मुनीर से बात की और कड़े लफ्जों में उनसे सवाल जवाब किए हैं। एक तरीके से आप देखिए कि ये साफ संकेत है कि अमेरिका मान रहा है कि मौजूदा हालात के लिए आसिम मुनीर जिम्मेदार हैं। तो कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। हमले, वार, पलटवार ये और एग्रेसिव हो चला है और दूसरी तरफ भारतीय सेना है, जल हो, थल हो या फिर हो नभ, उसमें मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तानी को दे रही है और बड़ा नुकसान पाकिस्तान का अब तक कर चुके हैं।